देखो ध्यान से इधर देखिए, हम पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, लेंस पढ़ रहे थे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे, बेसिक जो पूछा गया था, बस उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिए थे, बना लिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगा तो बताओ। ठीक है, आज तो हम चालू करेंगे, क्या चालू करेंगे, पावर चालू करेंगे। हम लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ये सारा पढ़ चुके थे, उस पर क्वेश्चन भी बना लीजिए। आज क्या चालू करेंगे, पावर चालू करेंगे पक्का। ठीक है, तो हेडिंग डालना पावर ऑफ लेंस। पावर बोलेंगे किसको, पावर लेंस जो पहनते हैं आपको बोले पावर। अच्छा, सुना भी होगा कि जो चश्मा सब लगाते हैं उसमें पावर है। ठीक है, इतना जो अपन पावर है ये पावर है। ठीक है, वही पावर होता है। तो देखते हैं क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इसे देखेंगे, इट्स एबिलिटी कन्वर्ट और डाइवर्स और लाइट। लिखा बंद करना थोड़ा जल्दी नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत पकड़ना, देखो समझा, ध्यान ध्यान से देखना। ठीक है, क्या बोला, द पावर ऑफ लेंस। लेंस क्या, लेंस पावर किसका होगा, लेंस का होगा, मिरर में पावर नहीं है। ठीक है, इस एबिलिटी क्या, क्षमता, टू कवरेज और कॉन्केव और डाइवर्ज ऑफ लाइट। कन्वर्ज मतलब क्या हो गया, बेंड। देखो लेंस का काम क्या था, बेंडिंग करना। ये लाइट क्या करता था, बेंड कर देता था। ठीक है, ये लेंस था, ये लेंस भी क्या कर रहा था, लाइट इधर से प्रिंसिपल एक्सिस था, लाइट आ रहा था बेंड, तो लाइट को क्या कर रहा था, बेंड कर रहा था ना। ये कितना बेंड करेगा, जो इंसिडेंट रहता है, इंसिडेंट को कितना बेंड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, लेंस का पावर डिसाइड करेगा। समझ में आया? देखो, या तो लेंस को क्या कर रहा था, कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा। तो कन्वर्ज कौन सा लेंस करता था, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस क्या करता था, कन्वर्ज कर देता था, यानी एक पॉइंट पे आकर मीट कर देता था। कन्वर्ज मतलब क्या, एक पॉइंट पे आकर मीट करेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इन्फिनिट से आएगा क्या, सारा क्या होगा, कन्वर्ज होके फोकस पे मिलता था, कन्वर्ज। डाइवर्ज मतलब क्या होता था, फैलाना। ये कौन सा मिरर लेंस करेगा, कनकेव लेंस। इतना बात समझ में आया है ना? तो डाइवर्जिंग कौन करेगा, कनकेव लेंस। कन्वर्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। पावर है क्या, लाइट को कितना बेंडिंग कर रहा, बेंड कर रहा, अपने जो पाथ था कितना बेंड कर रहा। ठीक है, जितना ज्यादा बेंडिंग होगा वो कितना क्या होगा, पावर, वही पावर का लगेगा। ठीक है, पावर ज्यादा होगा, बेंडिंग या फिर फैलाना सर, इसका बेंडिंग मतलब वही, बेंडिंग मतलब क्या, अपने पाथ से मुड़ना। ठीक है, ये पाथ से मुड़ ही रहा है, उसको बोलते हैं बेंड करना। ठीक, बेंड कर, ऐसे बेंड कर सकते हैं या तो ऐसे बेंड कर सकते हैं, सही ना। नॉर्मल बेंडिंग करने के लिए बोलते हैं ऐसे या ऐसे कर सकते हैं। अगर बेंडिंग इस तरह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वर्ज, अगर बेंडिंग इस तरह से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्ज। ठीक है, डाइवर्ज कौन करेगा, कनकेव। कन्वर्ज कौन करेगा, कन्वेक्स करेगा। कोई दिक्कत पक्का। पावर है क्या, एबिलिटी टू बेंडिंग। ठीक है, समझ में आया? अपने पास से क्या करेगा, डेविएट कर देगा। ये ओरिजिनल पाथ था, पाथ से डेविएट कर दिया। बाइंडिंग दो तरह का होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज कौन करेगा, कन्वेक्स लेंस। डाइवर्ज कौन, पक्का। कोई दिक्कत
अब देखो P इक्वल टू -3, P इक्वल टू -6, दो तरफ पावर दिया हुआ। -6 है। हाँ, ये कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जन। ठीक है। और डाइवर्जिंग, या तो डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा ना, ठीक है। अब पावर -3 का मतलब क्या होगा? ज़्यादा कम बैंड है, माइनस का मतलब 6 का मतलब क्या होगा? ज़्यादा बैंड का। कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। It is defined as the, इसको निकालेंगे कैसे पावर को? पावर को पी से दिखाते थे। यस सर। पोल को ना पीछे दिया, पोल को। वो मिरर था, ये क्या है? पावर लेंस है, समझ में आया? इसी लेंस में कोई चीज था? नहीं था। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बता देगा? पावर बता देगा। मतलब एक से पहले पावर ऑफ द, जैसे मान लो फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। फोकल लेंथ को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/x। x होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसी को क्या बोल देते हैं? पावर। लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। यानी पावर बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे? 1/f, ठीक। समझ में आया? इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर लिखेंगे, लिखेंगे ना। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना, 100 से गुना करेंगे ना। कोई दिक्कत? देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये लेना है, फोकल लेंथ लेना है, हमेशा किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। मीटर, ठीक, किस में लेंगे? मीटर। मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करें? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पक्का। याद रखना, यहाँ जो फोकल लेंथ लेते हैं हमेशा मीटर में लेते हैं। देखो एसआई यूनिट बताए होंगे, जब भी लेते हैं किस में लेते हैं? एसआई यूनिट में लेते हैं ना। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, इसीलिए मीटर में रखते हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और जब भी कुछ चीज करेंगे किस में लेंगे? एसआई यूनिट में। अगर तुम यहाँ सेंटीमीटर में रखेगा तो पावर क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट में नहीं जाएगा, समझा? इसीलिए यहाँ पे मीटर में रखते हैं ताकि पावर जो है वो एसआई यूनिट में आए। जो सवाल बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, जब भी बनाते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो कोशिश क्या करते हैं? एसआई यूनिट में रखें या एक यूनिट में रखें। सीजीएस में रखेंगे तो सीजीएस में रखेंगे, एमकेएस में रखेंगे एमकेएस में रखेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये की पॉइंट है, हर जगह यही लागू होता है। कुछ नया टॉपिक, नया चीज नहीं है कि उसको मीटर में रखना है। समझ में आया? अगर किसी चीज को, पावर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेगा। आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ना है, ठीक है। तो लेंस को देख के कैसे बताएंगे सर इसका पावर कितना है? लेंस को थोड़े देख के बताएंगे। लेंस कोई भी गॉगल्स है, ग्लास है, उसका कोई पूछ लिया पावर कितना है, तो लेंस देख के थोड़ी बता सकते हैं। देख के फोकल लेंथ बता सकते हैं। फोकल लेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? लेंस में पैरेलल लाइट छोड़ना पड़ेगा। पैरेलल लाइट छोड़ेंगे जहाँ पे टकरा रहा होगा, वो तो लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ को रेसिप्रोकल कर देगा। नहीं, बाकी दुकान पे लोग पावर सब कैसे देखते हैं? मशीन से देखता है ना। मशीन में क्या करता है? पैरेलल लाइट छोड़ता है, ठीक। पैरेलल लाइट छोड़ेगा, फिर फोकल लेंथ कैलकुलेट करता है, फिर फोकल लेंथ क्या करेगा? रेसिप्रोकल करता है। वो तो मशीन बताता है, हाथ से थोड़ी देख छू बता देगा कि ये पावर है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो देख के भी बता देता है इतना पावर का। क्यों? मार्केट में जो यूज होता है वो 2-3 प्रकार का लेंस यूज होता है, मतलब 2-3 पावर का यूज होता है, तो देख के बता देता है कि ये इतना पावर है, इतना पावर है, वो, ठीक है। किससे देखता है? वो इमेज को देखता है, ठीक है।
ऐसे देखिएगा इमेज कैसा बन रहा है तो बोल देगा हाँ इसमें पावर ज़्यादा कि पावर कम है। क्यों? एफ जितना ज़्यादा बेंडिंग पावर मतलब क्या बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग। जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उसी हिसाब से फोकल इमेज बनेगा, समझ में आया ना? Yes. बस उसी हिसाब से। मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक, ढेर सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, जोड़ देता है। हाँ। ठीक, तो पावर निकालने के लिए क्या, पहले लेंस का पावर, सेकंड लेंस का पावर, थर्ड लेंस का पावर, ऐसे जोड़ देंगे और रेसिप्रोकल करते हैं। पावर दिया होगा डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, फोकल लेंथ देगा तब तो रेसिप्रोकल करेंगे। देखो ध्यान से घबराने नहीं, पावर तुमको डायरेक्ट दिया तो पावर यूज करेंगे, जोड़ देंगे। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तब रेसिप्रोकल करेंगे, पावर तब निकालेंगे, तब पावर निकालेंगे, तब रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ ऐसे सर 3 लेंस दिया हुआ है, तीनों का फोकल लेंथ। हाँ तो 1/f रखेंगे, नीचे में रखेंगे हाँ f1 प्लस f2 प्लस प्लस f3। तीनों को जोड़ हाँ के जो आएगा उसका रेसिप्रोकल। हाँ, फोकल लेंथ पावर को क्या डिपेंड करना है, तीनों लेंस दिया हुआ, तीनों लेंस का क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिया था। पहले लेंस का पहले पावर निकालेंगे, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर सेकंड लेंस का फोकल लेंथ उसका रेसिप्रोकल करके पावर निकालें, पहले पावर निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, जोड़ देंगे फिर रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, पहले पावर निकाल लेंगे, समझ में आया? देखो इस तीनों केस में दिया हुआ था ना, मतलब पहले क्या किया, पावर निकाल ले, डायरेक्ट पावर निकाल के ऐड किया, फॉर्मूला ये पावर ही ना हुआ, ये भी पावर है ये भी पावर, तो पावर निकाल के ऐड किए, पहले ऐड करके रेसिप्रोकल नहीं किए, पहले पावर निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, समझ में आया? अब ध्यान से एक चीज देखना, पावर नेगेटिव होगा जैसे -3 माइनस से, ठीक, यानी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। हाँ, फोकल लेंथ नेगेटिव कहाँ होता था, कॉन्केव लेंस, यस सर। होता था। देखो अगर दिक्कत हो रहा है तो उधर जाओ, मिरर पड़े थे, हाँ देखो ये लेंस पड़े थे, लेंस पड़े थे ना, लेंस बाइंडिंग हो जाता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, F2 क्या हो रहा था, मीट हो रहा था ना। हाँ जितना भी डिस्टेंस है इससे नापते थे, इधर जाते थे पॉजिटिव मिलता था, इधर जाते थे नेगेटिव। तो लाइट F2 मीट कहाँ हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव तो 1/f क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ में आया? यानी 1/f नेगेटिव होगा तो यानी पावर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। पावर नेगेटिव नेगेटिव हो तो उस लेंस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, जो लाइट है उसको डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्स। डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग। इतना बस समझ में आया? हाँ पावर नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज। बात समझ में आया? यस सर। इस पॉइंट में कोई दिक्कत, पक्का? अब पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा। पावर क्या है, पॉजिटिव है। देखो लेंस ये है, ये क्या करता था, अपीयर टू मीट हो रहा था, लाइट को क्या कर रहा था, ये मिल रहा था ना। जब एक्चुअली में मीट कर रहा था, इस डायरेक्शन में क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव था, 1/f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही ना। यस सर। हाँ, 1/f इसी को क्या बोलते थे, पावर बोलते थे। तो पावर पॉजिटिव है तो उस लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स। कन्वर्जिंग। ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस। ये बात समझ में आया, यस सर। पक्का? हाँ। कोई दिक्कत? अगर फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है,
एफ इन मीटर में दिया हुआ है 100 तो सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड। डिवाइड करेंगे पक्का। हाँ। ये बात समझ में आया। कुछ सवाल बनाएगा यस सर। बन जाएगा। हाँ। कॉपी निकालना सवाल सवाल है आंसर मतलब सवाल बोर्ड पे ही रहेगा बस बना दो। An object is kept at distance of 1 meter from a length of power plus 2d। ये d क्या है पावर का यूनिट है ठीक है इसको डायप्टर बोलते हैं ठीक डायरेक्ट डायप्टर डायरेक्ट डायप्टर ठीक डी किसका यूनिट है पावर का यस सर। ठीक प्लस लिखा तो कौन सा लेंस होगा कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओके समझ गया तो दिक्कत से पढ़ना। नो सर। सेकंड क्या कर रहा कैलकुलेट्स इट्स फोकल लेंथ कर लेगा फोकल लेंथ कैलकुलेट करना सर 1/2 करो distance of calculate its focal length and distance of the image from दो इतना बात तो समझ में आया पॉजिटिव है तो ये कौन सा लेंस होगा कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का चर्चा होगा। फोकल लेंथ कितना होगा 1/2 1/2 हाँ 1/2 क्या होगा 2 2 पावर बराबर क्या होता है पावर पैसे 1/f हाँ तो पावर 2 है इज इक्वल टू 1/f 1/2 होगा ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2 2 f बराबर क्या होगा 1 होगा हाँ f बराबर क्या हो जाएगा 1/2 समझ में आया यस सर। यानी इसको बोलेंगे डायरेक्ट भी बना सकते सर हाँ 1/2 और तो रेसिप्रोकल बस हाँ डायरेक्ट बना सकता हूँ मेरा काम बताना तो बता रहे हो ठीक है ये किस में निकलेगा मीटर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करेंगे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100 बाय 2 यानी 50 सेंटीमीटर ये समझ में आया। यस सर। अब सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है ये बताइए। बस ऐसे ही पूछ देगा सेंटीमीटर में नहीं पता क्यों करना सेंटीमीटर में पूछा सेंटीमीटर में बताना पड़ेगा ना ये बताना ये इमेज का बताना डिस्टेंस सर हाँ 1/2 an object is kept at distance height of of distance तो क्या दिया हुआ और गिवन डाटा देखो इधर देखो पहले तो गिवन डाटा लिख दो पावर क्या दिया प्लस 2d फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा ये बात समझ में आया ना यस सर। लेंस कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा हाँ और किसका होगा कन्वर्जिंग होगा यस सर। और ये तो निकाल लिया आप 1/2 मीटर रख सकते हैं फोकल लेंथ निकाले ना भैया हमको क्या निकालना है इमेज का Image का डिस्टेंस distance। लेंस फार्मूला लगाएंगे लगाएगा ना इसको मिटाए यस सर। तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b minus 1/u माइनस होगा यहाँ पे Minus 1/u f का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/2 1/2 तो 1/2 यहाँ रखेंगे यस सर। कोई दिक्कत 1/b तो निकालना ही है माइनस
यू कितना दिया हुआ है? 1/2 होगा आंसर। y2 ये तो 1/2 ही दिया, कोई दिक्कत? y2 भी y2 कहाँ है? अरे ये y2 नहीं है, 1/2। अब ठीक है, कोई दिक्कत? देन y2 ये और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया था? 1 मीटर। 1 मीटर 1 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में। ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में लेना है, बोलना नहीं है। अरे क्या क्यों बोलना? कोई दिक्कत? प्लस में जाएगा 1/v ये माइनस माइनस दो, एक साइड डबल साइड नहीं, अगर ब्रैकेट लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो 1 बाय गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 बाय 1 हो जाएगा। जब इसको क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं, इसको करते हैं गुना में करते हैं, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बस समझ में आया? इधर से आएगा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, यहाँ प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, 1/1 इक्वल टू 1/v। 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 1/1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। कोई बात समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल बनाएगा। हाँ The power of a combination of two lenses in contact is plus 1.0 D. If the focal length of one of the lens of the combination is 20 centimeter, the focal length of the other lens will be, क्या हो सकता है? 1/1 1 ही तो होगा। 1 ही होगा, क्यों? फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंथ, फोकल पूछ रहा, फोकल लेंथ तो पहला होगा लेंस है 1.0 d से देखना, फोकल लेंथ तो किस में रखना है? मीटर में, मीटर में। क्या किस में है? सेंटीमीटर में। झलका, ये जो दिया होगा वो क्या दिया? 1/f दिया होगा, ये क्या होगा? मीटर में होगा। 1/5 उसको क्या करेंगे? पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1/5 इधर देखो, पावर बराबर क्या होगा? P1/P2। यस सर। कोई दिक्कत? P1 को क्या लिखेंगे? पावर इक्वल टू, ये टोटल है, ये क्या है? टोटल है। P1 को 1/f1 लिखेंगे प्लस f2। कोई दिक्कत? 1 बाय कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग 100 से दे भागा देते हैं। बटे 100। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस 1/f2, टोटल दोनों को जोड़ कर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, हाँ ये भागा था, गुना में बदलेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, यानी 100/20 लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस 1/f2 इक्वल टू 1। 0 0 कैंसिल, 2 5 10, उधर जाएगा तो माइनस, हाँ 1/f2 इक्वल टू 1 - 5। कोई दिक्कत? -4। इधर सॉल्व करें, यस देखो इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/f2 इक्वल टू -4, क्योंकि -5 बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाते तो बड़ा का साइन आता है, ठीक है, घटता है तो बड़ा में से -4 आएगा। कोई दिक्कत?
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं कुछ तो 1 लिखेगा ना। हाँ हमको F2 का वैल्यू चाहिए, 1/F2 का वैल्यू नहीं चाहिए, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यस यानी F2 4 एक होता इक्वल टू 1 हाँ होगा। इधर -4 से -4 आएगा ना, Yes. F2 आएगा, इधर 1 गुना 1 है, 1 आएगा। F2 निकालेंगे तो -4 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। F2 बराबर 1/4 -4 समझ में आया। यस कोई दिक्कत नो किस में आया है, F2 मीटर में आया है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट पूछा, ऑप्शन दिया होगा, हाँ ऑप्शन दिया होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या करेंगे, 1/4 -4 100 से गुना करेंगे, तो 2 से काटेंगे 2, 25 चौको 6 यानी -25 सेंटीमीटर। समझ में आया। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, तुमको जो ऑप्शन दिया होगा वो सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है। वो चाहता है कि तुम एक्स्ट्रा मेहनत करो, मीटर में नहीं पूछेगा, सेंटीमीटर में पूछेगा। और एक ऑप्शन ये भी दिया होगा 1/2 सेंटीमीटर, तुम मार के आ जाना, खुश हो जाना, ये सही बना है। तुझे याद ना सेंटीमीटर था, तुम निकाला है किसमें, मीटर में, ठीक है। ऐसा एक मिसमैच देता है, मैं यूनिट का खेल होता है, कोफिशिएंट सही होगा, यूनिट गड़बड़ होगा, तो यूनिट को चेक करना ध्यान से। फिजिक्स में एक ही गेम है, यूनिट, समझ में आया। और यूनिट समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ गया, बच्चा यही गड़बड़ होता है, ठीक है। जैसे इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में 2 मीटर में कन्वर्ट करना है, यहीं पे गेम गड़बड़ हो गया, तुम एक बोल दिया था। बाकी फिजिक्स आसान है, बस यूनिट को ध्यान में रखना है, बाकी तो फिजिक्स मैथ है, बाकी और कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन दे, an object is placed at distance of 20 centimeter from the optical center of a concave lens, and its image is formed on the same sides of the lens of the object. If the distance of the image optical center of the lens। अरे तुमको लग रहा हो एक बोर्ड सवाल है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, और हटा हटा लिखे देखो, इसीलिए लग रहा है। बस देखो सीधी सा सवाल है, बस तुम पढ़ लो, ठीक है। बड़ा इसीलिए लिख रहे हैं ताकि दिखे भी अच्छा से। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। पता क्या करना है, पहला क्वेश्चन में फोकल लेंथ, और दूसरा पता करना है पावर ऑफ द लेंस इन न्यू पावर ऑफ लेंस पता करना। समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, ट्राई करना। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, 1/f ट्राई करके देखना। 1/v minus 1/u 1/v कहाँ है, v 20 है,
देखो एल हम पर ध्यान से क्वेश्चन समझना किसे सोचना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम टर्म ऑप्टिकल सेंटर। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यस सर। इधर उधर ध्यान से धीरे धीरे करिए। और फिर कैसा लेंस है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। एंड दिस इमेज इज फाउंड ऑन द सेम साइड। सेम साइड क्या बन रहा है इमेज, कनकेव में सेम साइड तो बनता ही है, ये बताता भी नहीं तो चलता है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 10। इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फार्मूला टू डिटरमाइन फोकल लेंथ। देखो गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा यू क्या दिया हुआ है माइनस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना है। yes, ये क्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और भी कितना दिया हुआ है माइनस 10 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ 15 आएगा सर। क्या आएगा नहीं पता, फोकल लेंथ निकालना है ना। हाँ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v। यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे, निकाला हाँ। पता एक बार निकाल लें हम। v कितना रखा है -20 20 माइनस -20 है सर। माइनस 10 है। v सर, v तो है 20 है ना, इमेज है ना। हाँ तो इमेज सेम साइड बन रहा है ना। देखो क्या बोला है, इधर देखो, इधर कनकेव लेंस है, इधर देखो ध्यान से, इधर इधर यस सर। ऑब्जेक्ट क्या बोला, ऑब्जेक्ट यहाँ इस साइड इमेज बन रहा है ना। इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं नेगेटिव, दोनों इसी साइड है। हम प्लस में दे दिए इमेज। हाँ तो देखो कॉन्वेक्स में क्या बनता है सेम साइड बनता है ना। इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा, समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंस रहता है तब वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे क्या है कॉन्केव लेंस देखना है कौन सा मिरर देख यार मिरर नहीं बोलते, लेंस देखना किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। Yes. साइन कन्वेंशन उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे 1/10 लेंगे। अब इधर देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। 1/10 लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा फॉर्मूला से, फिर क्या आएगा 1/-20 सेम साइन है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आएगा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन मिटा दे। यस सर। माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/20 एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 10 दूनी 20 -2 हाँ। प्लस 1 घटेगा क्या आ जाएगा -1/20। 5 है। याद रखना ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे 100 से गुना करेंगे। हाँ याद रखना जो भी कैलकुलेशन था बोले थे या तो Yes, sir, या तो साइन करेंगे कन्वर्ट करेंगे या तो सेम साइन सेम यूनिट में। यहाँ पर सबका यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो जो आएगा वो भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। नहीं तो पहले ही क्या करो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो 1 - 20 1/f बराबर क्या हो जाएगा -1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी f = -20 सेंटीमीटर। यस सर। कोई दिक्कत। पावर बराबर क्या होता है मीटर में चेंज करेंगे सर तब कितना अभी करेंगे, पावर निकालेंगे ना। पावर निकालते तो किस में रखते हैं आपको 1/, मीटर में रखते हैं, यस सर। ठीक है। तो मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से 100 से गुना करेंगे, भागा भागा करेंगे, मीटर में चेंज। -20/100 आ गया, करेंगे ना। हाँ। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, 1/f इक्वल क्या रखेंगे 20। पावर का ना रख 1/10 किसका वैल्यू रखना है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, इसको 100 से भाग करेंगे, नहीं ना। हाँ। नीचे में रखेंगे ना फोकल लेंथ। अब क्या करेंगे 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 10 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जो ऊपर हो जाएगा -5। यस सर वही है -5 है। समझ आया, देखो माइनस साइन भी आया, लेंस भी क्या था मेरा हम पॉजिटिव में लिए थे +5 में, हमको -5 नहीं है, ठीक है। तो वही लेना, समझ में आया। यस सर। साल के एक बार फिर से देख लेना, बना लेना, कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना है, पक्का। जो कल अपना नया टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्रैक्शन बोले ना, रिफ्रैक्शन। हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पक्का। तो एक बार पढ़ लेना, कल चालू करेंगे आराम से।
ठीक है, आज के सवाल में कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? तो ठीक है।